नाजरीन आदाब, एच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की अहम खबरें। ग्रेटर नोएडा में 2 इमारत मुनहदिम, 3 की मौत, एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में मसरूफ। वजीर आजम का उम्मीदवार ऐलान करने में अपोजिशन कुदरत में नहीं, अखिलेश यादव। हिंदू युवा वाहिनी के जिला स्तर की धमकी, राम मंदिर की तामीर नहीं हुई तो बीजेपी को इक़्तिदार से करेंगे बेदखल। स्वामी अग्निवेश पर हमला करके उन्हें सच बोलने की सजा दी गई, मौलाना सैयद अरशद मदनी। मॉब लिंचिंग को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ का पार्लियामेंट में हंगामा, अरकान पार्लियामान ने कहा हमें इंसाफ चाहिए। अब खबरें तफसील से। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरुख इलाके में शाहबेरी गांव में मंगल की रात जेर तामीर 6 मंजिला और 7 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में अब तक 3 लाशों को निकाला जा चुका है। अभी भी 6 से 7 लोगों के मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। मलबा हटाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम स्निफर डॉग की मदद से मलबे में दबे लोगों का पता लगा रही है। हालांकि अभी मलबे में कितने लोग दबे हैं इसकी जानकारी कोई भी अफसर नहीं दे रहा है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड अफसरान का कहना है कि अभी भी 6 से 7 लाशें मलबे में दबी हो सकती हैं। फायर ब्रिगेड अफसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना बिसरुख इलाके के शाहबेरी गांव में मंगल की रात जेर तामीर 6 मंजिला और 7 मंजिला इमारत गिर गई। 6 मंजिला इमारत में 3 से 4 कुंबा रह रहे थे, जबकि जेर तामीर इमारत में दर्जन भर मजदूर भी रह रहे थे। उन्होंने बताया कि मजदूरों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में इमारत गिरने के मामले में डीजीपी ओपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिल्डर गौरी शंकर समेत तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 4 कंपनियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। अभी भी 3 कुंबे के लोगों का मलबे में फंसे होने का अंदेशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। जगह की कमी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अभी तक 3 लाशों को निकाला जा चुका है। महलूकीन में सभी मर्द हैं। डीजीपी ने कहा कि जो भी कसूरवार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि इमारत गैरकानूनी तौर से बगैर किसी नक्शा पास कराए ही बनवाई जा रही थी। इस दरमियान मौका पर मरकजी वजीर डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले को संजीदगी से लेते हुए जिला इंतजामिया को राहत और बचाव की हिदायत दी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मुसलमानों पर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी के बयान का दफा किया। उन्होंने कहा कि साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात के लिए वजीर आजम के उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ में कोई जल्दबाजी नहीं है। मंगल को सहाफ़ियों के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तो ये दावा है कि राहुल गांधी हिंदू हैं। बीजेपी के रहनुमाओं को यह बताना चाहिए कि वह हिंदू हैं या नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद इंतखाबात से पहले या बाद में वज़ीर आज़म का नाम तय करेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ इसके बारे में जल्दबाजी में नहीं है। जब अगले लोकसभा के इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद कितना मजबूत है ये तो बीजेपी की ज़बान बता रही है। रियासत के लोग बीजेपी को नंबर देना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का इशारा ये भी जाहिर करता है कि इत्तेहाद किस तरह मजबूत है। एसपी के सदर ने कहा कि बीजेपी के रहनुमा 3 लोकसभा और 1 असेंबली सीट की ज़मीनी इंतखाबात हारने के बाद भी घमंड में हैं। अपोजिशन के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम इस बार उनको सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2 इंजन हुकूमत और रियासत में हुकूमत के बावजूद भी रियासत को तरक्की देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर एसपी इक़्तिदार में होती तो आगरा को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का तोहफा अब तक मिल गया होता। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हवा में तीर चला रही है। रियासत में हुकूमत के दावा के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम खत्म हो चुका है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब कत्ल न हो रहा हो। बीजेपी की हुकूमत में बच्चियां भी अपनी इस्मत नहीं बचा पा रही हैं। अखिलेश यादव आगरा में एक ताज़ियती प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। हिंदू युवा वाहिनी के सदर सुनील सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को मुतनब्बे किया है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले अयोध्या में राम मंदिर तामीर न होने की सूरत में उनकी तंजीम बीजेपी को मरकज़ में इक़्तिदार से बेदखल करने में अहम रोल अदा करेगी। सुनील सिंह ने यहाँ सहाफ़ियों से कहा कि हिंदुओं के अक़ीदे का मरकज़ अयोध्या में आलीशान राम मंदिर की तामीर 2019 से कब्ल नहीं कराई गई तो हिंदू युवा वाहिनी मुल्क की सभी हिंदू हमख्याल तंजीमों के साथ मिलकर लोकसभा का इंतखाबात लड़कर बीजेपी को शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मौकापरस्त पार्टी है। हालांकि हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ करना उसे अगले इंतखाबात में महंगा पड़ेगा। सुनील सिंह ने कहा कि उनके गुरु योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सियासी जाल में फंसते जा रहे हैं।
योगी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि 1.5 साल के मियाद-ए-कार के बावजूद योगी राम मंदिर की तामीर की बात करने के बजाय इससे बचते नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हिंदू युवा वाहिनी बीजेपी पर दबाव बनाने के इरादे से इस तरह के बयानात दे रही है या फिर बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल हिंदू युवा वाहिनी के जिला सदर के बयान के बाद अब तक किसी बीजेपी लीडर का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी पर इस बयान का कोई असर होता है या फिर हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सनातन गुरु, मुमताज़ समाजी कारकुन और मुल्क में फ़िरकावाराना हम आहंगी के अलमबरदार स्वामी अग्निवेश पर झारखंड में हुए हमला की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यह मुल्क के लिए बदकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि स्वामी अग्निवेश को तशद्दुद का निशाना उसी रोज़ बनाया गया जिस दिन अदालत उज़्मा ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया कि जमहूरियत में हुजूमी तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। मौलाना मदनी ने कहा कि आज स्वामी अग्निवेश को जिस तरह झारखंड की बीजेपी हुकूमत में तशद्दुद का शिकार बनाया गया, उससे यह साबित होता है कि फ़िरका परस्त अनासिर किस तरह इस वक्त अपने आप को कानून से बालातर समझ रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर हर उस शख्स को जुल्म व ज़्यादती का शिकार बना रहे हैं जो उनके नज़रिया का मुखालिफ है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस तरह के हादसात ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए न तो मरकज़ी सरकार संजीदा है और न ही रियासतें। उन्होंने कहा कि स्वामी अग्निवेश पर यह हमला उनकी ज़बान बंद करने के लिए किया गया है। आखिर में उन्होंने कहा कि मरकज़ से हमारा मुतालबा है कि वह न सिर्फ खातियों को कानून के कटहरे में लाए बल्कि अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक हुजूमी तशद्दुद पर काबू पाने के लिए जल्द अज जल्द एक मौसर कानून भी लाए। वाज़ेह है कि झारखंड के पाकुड़ में बीजेपी कारकुनान ने कल स्वामी अग्निवेश पर हमला कर दिया। उस दौरान उनसे धक्का मुक्की की गई और मारपीट की गई। स्वामी पाकुड़ से लिट्टीपाड़ा की एक तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। हमले के दौरान बीजेपी कारकुनान स्वामी अग्निवेश वापस जाओ का नारा लगाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल के अखनूर सेक्टर में गुज़िश्ता शाम एक फ़ौजी एहलकार ने मुबैना तौर पर अपने कैंप में अपनी सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। सरकारी ज़राए ने बताया कि ओसी के अखनूर सेक्टर के खोर इलाके में वाक़ हमीरपुर नवान मिलिट्री गैरिसन में तैनात राइफलमैन 28 साला रणवीर सिंह ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता शाम दौरान ड्यूटी अपनी सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा फ़ौजी जिसने अपनी पेशानी पर गोली चलाई थी कि मौका पर ही मौत वाक़ हो गई। महलूक फ़ौजी पड़ोसी रियासत पंजाब का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि मज़कूरा फ़ौजी जवान ने खुदकुशी का कदम क्यों उठाया। उन्होंने बताया, हमने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ज़राए ने मज़ीद बताया कि कानूनी तौर पर तिब्बी लवाज़िमात की अदायगी के बाद महलूक फ़ौजी एहलकार की लाश उसके आबाई घर रवाना कर दी गई है। अखनूर सेक्टर में फ़ौजी एहलकार की खुदकुशी का ये वाक़या फ़ौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत के दौरे अखनूर के महज 2 रोज़ बाद पेश आया है। फ़ौजी सरबराह ने 14 जुलाई को अखनूर सेक्टर का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के अलावा फ़ौजी अहदेदारों व एहलकारों के साथ भी मुलाकात की थी। ये बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से योगा और आर्ट ऑफ लिविंग की सरगर्मियाँ मुतारफ़ कराने के बावजूद जम्मू और कश्मीर में तैनात सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों में खुदकुशी के रुझान में कोई कमी नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में साल 2009 से लेकर अब तक करीब 1100 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों ने खुदकुशी कर ली है। उधर संसद का मानसून इजलास हंगामे के साथ शुरू हो चुका है। मॉब लिंचिंग को लेकर अपोजिशन ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। अरकान पार्लियामान ने संसद में हमें इंसाफ चाहिए का नारा भी लगाया। आपको बता दें कि 10 अगस्त तक चलने वाले इस इजलास के काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि अपोजिशन मॉब लिंचिंग, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों समेत कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। करो मैंने तो कर ली, अगर इनको गिनती करना है तो मैं आगे। आज की खबरों में इतना ही। खुदा हाफिज।